हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। और कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी बाबू लोग। अब से जो है रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे हम अपने चैनल पे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सारे वीडियो को देखें और आगे से नेक्स्ट टाइम से जो है रेगुलर मैनर पे आपके लिए वीडियो आता रहेगा और आप उससे बहुत सारा चीज़ सीखते रहेंगे फॉर क्लास 10, क्लास 9, क्लास 7 एंड क्लास 8। तो आज जो है वीडियो लाए हुए हैं हम, वो है क्लास 10 का, है ना। क्लास 10 का चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग लाइव सेशन में चलाए थे, उसका वीडियो भी अपलोड हो गया है। प्लीज आप लोग उसको जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, जो कि है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। और पार्ट 2 क्या है सर? जिसमें एक्सरसाइज 3E पे RS अग्रवाल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 3E। तो प्लीज आप लोग बुक निकाल कर बैठिए और क्वेश्चन सब देखिएगा। जो जो हम बताएंगे प्लीज उन क्वेश्चन को आप अपने बुक से देखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3E में बेसिकली है क्या सर? वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये बच्चों लोगों के लिए वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है। ये बच्चों लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये वर्ड प्रॉब्लम। बच्चा लोग इसको समझ ही नहीं पाता है सर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि स्टोरी दिया होता है ना। आप लोग देखे होंगे क्लास 7, क्लास 8 उधर भी था, लेकिन लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल था, है ना, क्लास 7, क्लास 8 में। क्लास 9 में भी था, लेकिन खाली वहां पे क्या था, सिर्फ आपको दिया हुआ था, वो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इंट्रो दिया हुआ था बस। लेकिन क्लास 10 में जो है एक स्टोरी दिया हुआ है, उस स्टोरी को हम लोग को सॉल्व करना है और एक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये चैप्टर जो है 3E, वो बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसको क्या किया गया ना, टाइप वाइज जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो टाइप होगा प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर और नंबर्स पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर और नंबर्स पे हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि और सारा टाइप के बारे में बात करेंगे। तब तक आप जो है पार्ट 2 में जितना भी बात किया, जितना बताया गया होगा उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सारा बना लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट आप लोग इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए यहां पे क्या है, 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट 10,500 रुपीज। क्या गिवन है बाबू? 8 चेयर एंड 5 टेबल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10,500 रुपीज। ध्यान से समझिएगा, देखिए ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट। अब हमको इससे इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल। ध्यान रहे, कितना वेरिएबल? टू वेरिएबल। अच्छा, इसमें जितना भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़िएगा ना आप, उसमें देखिएगा दो वेरिएबल के बारे में बात हो रहा होगा, यानी दो चीजों के बारे में बात हो रहा होगा। जैसे इसमें देखिए एक चेयर है और एक टेबल है। आया बात समझ में? तो हर एक क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में बात होगा, इसीलिए उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजों, है ना। इसीलिए उसमें क्या होगा कि टू वेरिएबल का बात होगा। जैसे आप देखते हैं एक स्टेटमेंट है, उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ये सॉरी वो इक्वेशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8 चेयर एंड 5 टेबल का कॉस्ट। बाबू चेयर है ना, चेयर को मान लेते हैं, एक चेयर को लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स। एक चेयर को कितना मान ले रहे हैं? एक्स। उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ 1 टेबल को हम लोग मान लेते हैं वाई। अब बताइए, एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज है और एक टेबल का कॉस्ट कितना है? वाई रुपीज। अब यहां दिया क्या है? 8 चेयर। क्या दिया हुआ है? 8 चेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8x एंड मतलब कि प्लस। बाबू देखो, ये दोनों को जोड़ के ना कॉस्ट टोटल इतना आएगा, तो प्लस करना होगा। 5 टेबल, एक टेबल का कितना था? वाई, तो 5 टेबल का 5y इक्वल टू कितना आ गया? 10,500। ये ऐड क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि ये दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है 10,500। ये इक्वेशन 1 मेरा बनकर तैयार हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा नेक्स्ट है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल। इस बार बोला 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट 6,450 रुपीज है। मतलब इक्वेशन क्या होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5 चेयर तो 5x, एक चेयर का x था ना, तो 5 चेयर का 5x, दूसरा इक्वेशन बन रहा है। एंड 3 टेबल 3y, ये दोनों का कॉस्ट मतलब प्लस इक्वल टू 6,450 रुपीज, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। क्या बाकी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको? यस सर, आप लोग जानते होंगे इसको सॉल्व करना। और अगर जो नहीं जानते हैं प्लीज पिछले वीडियो में जाके आप पहले देख लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। वो लाइव सेशन का एक वीडियो डाउनलोड होगा, आप उसको थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ना। और अगर नहीं जानते हैं तो एक स्पेशल वीडियो हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग लेकर आएंगे, जिससे आप इनको सॉल्व करना आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट टाइम हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी दूसरा टाइम में आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट कर देना, यानी एक ठो को गायब कर देना। अब गायब करना, जिसको भी हम चाहते हैं कि हम उसको हटा दें, एलिमिनेट कर दे, तो हमको जैसे मान लेते हैं हम एक्स को चाहते हैं कि एलिमिनेट कर दे, तो सबसे पहले हमको उसको इक्वल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वल। हटाएंगे कैसे? क्वेश्चन उठता है ना कि सर एलिमिनेट करेंगे तो कैसे एलिमिनेट करें? सबसे पहले क्या प्रोसेस है, उसको इक्वल कीजिए। जैसे यहाँ 8x है और यहाँ 5x है, तो देखिए हम इक्वल कैसे करेंगे। इस इक्वेशन का जो 5 है ना बाबू, ये x का जो कॉफिशिएंट बोलते हैं ना इसको, x का कॉफिशिएंट जो 5 है, इससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहां x का कॉफिशिएंट 8 है उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे होगा क्या आप देख लीजिए। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा और उससे भी होगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? अब देखिए मल्टीप्लाई होने से क्या हो रहा है, 8 5 जा 40x, 5 5 जा 25y, और 5 10 वो 105 था ना, 0 0 5 5 25 2 5 1 जा 5। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट 8 से इसको इंटू कीजिए, तो सबके साथ होगा बाबू, याद रखिएगा। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे भी करना है, जैसा वहां किए सेम। ठीक है, तो 8 5 जा 40x, देखिए तो अब बराबर हो गया ना। तो जिसको भी अगर y को कोई बंदा चाहता है कि बराबर करना है, तो 5 को इससे इंटू कर दीजिए और 3 को उससे इंटू कर दीजिए, देखिए बन जाएगा काम। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अभी हम लोग x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। अब यहां इंटू कीजिए, 8 3 जा 24y, और 8 0 8 5 जा 44, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 3 बच गया ना, 8 6 जा 48 और 3 51। अब क्या करें सर? एलिमिनेट करने का सर इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पहला क्या बोले थे? इक्वल करना है। कैसे करना है? इसका कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई, उसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल जब हो जाए, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आपको एलिमिनेट करना है। कैसे सर? अब कैसे एलिमिनेट करें? उसके लिए क्या करना है आपको? सब देखिए, एलिमिनेट इसको हटाना चाहते हैं, अगर ये माइनस हो जाएगा तो देखो तो कट जाएगा ना, तो माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है ये आप लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेस में होता है, जब माइनस होता है कोई चीज तो उसका साइन चेंज हो जाता है, जानते हैं ना। ठीक है, तो ये देखिए एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया इसका कहानी। 25 में से 24 चला जाएगा तो एक y बचेगा सिंगल, 0 0 0 0, 15 में 6 जाएगा 9, यहां बच गया 1 1 0, और ये कहानी खत्म। 900, y का वैल्यू कितना आ गया? 900। इसका मतलब है कि एक टेबल का कॉस्ट जो है y रुपीस था, मतलब कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 900 रुपीज। सर अब क्या करें सर? अब हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है सर, y का वैल्यू क्या कर दीजिए? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 5 × 900 4500 को उधर भेज देंगे, उससे माइनस हो जाएगा। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, 8 उधर जाएगा, डिवाइड होकर कट के आपका x भी निकल जाएगा, यानी एक चेयर का भी कॉस्ट। यानी इसके बाद करना क्या है सर?
इसके बाद आपको ये करना है कि y का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आइदर 1 या फिर 2 में आप पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। जिन बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है प्लीज पार्ट 1 इसका जाके जरूर देखिए ताकि आपको ये समझ में आने लग जाए। बहुत आसान चीज है, प्लीज इसको जरूर बनाइए, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे का काम आपको खुद से करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ये टाइप 1 है, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, जिस पे बात कर रहे हैं अभी हम लोग फर्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, ठीक है। तो ये टाइप 1 हो गया। अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं इसका जो कि है फिक्स्ड चार्ज वाला। जैसे कि एक एग्जांपल नंबर 4 आप लोग देखिए, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। टैक्सी चार्ज करता है इन अ सिटी में, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कंसिस्ट करता है, एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन द किलोमीटर। हम बोले थे ना जब क्वेश्चन पढ़िए तो जरूर दो चीज दिया होगा, जिसको हमको एक को x मानना है, दूसरा को y मानना है। भैया आप a और b भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं दो चीज जरूर दिया होगा। एक चीज देखिए आप ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। क्या बता रहा है? फिक्स्ड चार्ज रखा है वो। फिक्स्ड चार्ज क्या रखा है? कुछ भी रखा होगा, चलो x रखता है, और रिमेनिंग डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ किलोमीटर। मतलब सर जैसे समझो, अगर मान लेते हैं कार है, भैया कार बहुत ही गंदा बना है, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं है, कार है, आप इसमें बैठिए और फिर उतर जाइए, भैया आपको फिक्स चार्ज देना है, फिक्स चार्ज देना है। आइदर आप कहीं जाइए मत जाइए, बैठिए उतरिए, भैया पैसा दीजिए पहले। तो फिक्स चार्ज को मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया। कितना रुपया है? 100 रुपया। आगे क्या बोल रहा है? और बाकी का क्या है? जितना किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा, जैसे 10 किलोमीटर गया है तो वो किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो जो चार्ज वो ले रहा है पर किलोमीटर, चार्ज फॉर पर किलोमीटर वो मान लेते हैं वाई रुपीज है। 1 किलोमीटर का वाई रुपया ले रहा है, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 वाई। हालांकि अब क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ गया क्या क्या बोला गया। फिक्स चार्ज को क्या मान लिए? x। भैया आप बैठ के उतर जाइए, दीजिए पैसा 100 रुपये। बात समझ में आ गया। और जो पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो वाई रुपीज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। बताया एक बंदा जो है, इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर गया है? 60 किलोमीटर, और वो पे कर रहा है 960। कितना पे कर रहा है? 960। ध्यान समझिएगा, वो बंदा कितना गया है? 60 किलोमीटर। तो किलोमीटर रुपया वाई है, 1 रुपया का कितना, 1 किलोमीटर का कितना देगा? वाई रुपया। तो 60 का 60 वाई। अच्छा ये फिक्स चार्ज देगा या नहीं देगा? यस सर, तो देगा। तो फिक्स चार्ज को प्लस कर दीजिए, यानी x तो हर हाल में वो देगा। फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट विथ वाई रुपीज। वाई रुपीज के साथ जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, यानी 60 वाई, मिला के कितना आ रहा है? 960 रुपीज। क्या ये इक्वेशन 1 है? यस सर। देखिए कैसे बना, यानी एक स्टेटमेंट दिया था, एक स्टोरी दिया था, उससे हम देखिए एक इक्वेशन जनरेट कर दिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा इफ अ पर्सन, अब नेक्स्ट बता रहा है, अगर लेकिन 80 किलोमीटर जाता तो वो 1260 रुपीज देता। अगर वो 80 किलोमीटर जाता, देखो किलोमीटर को किससे इंटू करना, पर किलोमीटर वाई रुपीज, यानी अगर वो 80 किलोमीटर जाता यानी 80 वाई रुपीज देता वो, है ना, 1 किलोमीटर का वाई दे रहा है, तो 80 किलोमीटर जाता तो 80 वाई देता, और वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, तो देता तो 1260 रुपीज देकर जाता। क्या ये इक्वेशन 2 बना या नहीं? यस सर। अब ये एलिमिनेट हो जाएगा, और x देखिए यहां तो एकदम कुछ करना ही नहीं है, पहले से x बराबर है, सिर्फ एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो x का कहानी खत्म, y निकल जाएगा, फिर y का वैल्यू निकलेगा, तो y का वैल्यू जो आएगा उसको आप x में पुट कर दीजिए, x भी फाइंड आउट हो गया। x क्या माने थे? फिक्स चार्ज। y क्या माने थे? चार्ज ऑन पर किलोमीटर, चार्जेस ऑन पर किलोमीटर में कितना चार्जेस आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में या फिर अंदर एक्सरसाइज में भी देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, फिक्स चार्ज वाला
और एक जो है डिस्टेंस पर किलोमीटर। जैसे एग्जांपल नंबर 5 में सेम क्वेश्चन दिया है, उसमें एक बच्चा जो है हॉस्टल में रहता है और उसमें हॉस्टल में रहने का एक फिक्स चार्ज है प्लस पर डे जो उसका खाना आएगा उसके हिसाब से एक रेट लिया जाएगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज को x मान लीजिए और जो खाना आ रहा है पर डे का उसको y रुपीज मान लीजिए। एक बंदा 22 दिन रहा है 22 डेज, यानी कि x तो देगा ही देगा, x प्लस 22 डेज रह रहा है 22y x प्लस 22y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वो 4250। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 5 है फ्रॉम आर एस अग्रवाल। ठीक है, आप लोग से बन जाएगा। आप क्या आप लोग दो ये टाइप समझ में आया? फर्स्ट टाइप चेयर और टेबल वाला, और सेकेंड टाइप जो है फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर वाला, या फिर एक कॉस्ट जो पर डे या पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप नेक्स्ट टाइप हम लोग बात करते हैं जो कि है अलग टाइप का क्वेश्चन, वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें बताया जा रहा है अ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, फिर से यहां पे एग्जाम्पल नंबर देखिएगा 6 में आर एस अग्रवाल बुक से। ठीक है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि मंथली इनकम है ए एंड बी का, ए का एंड बी का मंथली इनकम जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 8:7। 8:7। तो भैया पहले मान लेते हैं ना हम लोग कि लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी एक्स, दोनों का इनकम को मान लिए हैं, इनकम को, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम एक चार्ट बना देते हैं इनकम के लिए, इनकम के लिए ए का और बी का, एक्स और एक्स, दोनों का एक्स है। इनकम क्या है? एक्स। बराबर नहीं माने हैं, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो दिया हुआ है। हम मान रहे हैं कि इनकम को माने हैं कि इनकम एक्स रुपीज है, एक्स रुपीज है। ठीक है, बराबर नहीं है। आगे क्या बोला? उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 8 और रेशियो 7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा? 7x। समझ में आया? लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी बी, ए को मान लेते हैं 8x एंड y, बी का क्या रेशियो दिया था? 7x। तो 8:7 दिया था ना, ये इनकम था। आगे क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, और एक्सपेंडिचर माने खर्च। हम बोले थे ना पूरा क्वेश्चन में दो चीज जरूर अलग अलग दिया होगा। देखिए, एक इनकम दिया हुआ है और एक एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों का एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं y है, लेकिन उसका रेशियो कितना दिया? 19:16। तो 19y हो जाएगा और ये 16y हो जाएगा। बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से एक बार हम बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा कि दो बंदा है ए और बी, ये दोनों का इनकम का रेशियो, इनकम का किसका रेशियो? इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:7। तो मान लेते हैं ये 8x है और ये 7x है। ये दोनों का इनकम है, ये दोनों का क्या है? इनकम है। और एक्सपेंडिचर जो है वो उसका रेशियो दिया हुआ है 19:16। एक्सपेंडिचर माने क्या होता है? खर्च, है ना। तो 19y और 16y। अब ध्यान से देखिएगा, ये 8x 7x, ये 19y, ये कितना हो गया? 16y। ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। अच्छा बाबू, सिर्फ अगर हम ए का कैलकुलेशन करें, जितना कमाए हैं उसको इनकम कहते हैं, और जितना गवा दिए यानी कि खर्च कर दिए उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। तो बताइए, कमाई में गवाई को अगर माइनस कर दे, यानी जितना कमाए हैं, जितना इनकम था उसमें एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर दें, तो क्या सेविंग, बचत पता चलेगा ना। यानी कि 8x में से अगर 19y को माइनस कर दें तो हमको सेविंग पता चलेगा, हाँ या ना। तो इसके बारे में बताया है कि दोनों बंदा जो 5,000 रुपया पर मंथ ये लोग सेविंग कर रहा है, यानी कि 8x इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब माइनस करते हैं तो सेविंग आता है, और सेविंग कितना है? 5,000। देखिए, तो पहला इक्वेशन बना, हाँ या ना, फॉर ए से पहला इक्वेशन बना, यस सर, 8x माइनस 90y, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब माइनस करते हैं तो सेविंग आता है, ये पहला इक्वेशन। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन बनाइए इससे बी के लिए, फॉर बी के लिए क्या होगा? इसका कमाई कितना है बाबू? 7x। भैया कितना गवा दिया है? एक्सपेंडिचर कितना कर दिया सर? 60y। तो इनकम में से गवा दिया है, उसको माइनस कर देंगे तो सेविंग आएगा। इसका भी सेविंग बोला है 5,000 रुपीज है। क्या लगता है, दो इक्वेशन आपके पास आ गया?
एक है 8x माइनस 19y 5000, 7x माइनस 16y इक्वल टू 5000। क्या लगता है ये दोनों को अब सॉल्व करने आता है आप लोगों को? एलिमिनेशन मेथड याद है ना? एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इरेज कर दें इसको। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टाइप जो आ रहा है वह है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 ध्यान से समझिएगा। अब एग्जांपल नंबर 7 को समझने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टोरी याद होना चाहिए, जो कि क्लास 7 में भी था और क्लास 8 में भी था, है ना? अब अगर सोच लीजिए वहां पर अगर आप कमजोर रहे हैं तो फिर यहां भी समझने में हालत खराब हो जाएगा आपका, है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा क्लास 8 क्लास 7 का वो प्रॉफिट एंड लॉस का पहले एक थ्योरी देते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या आप प्रॉफिट जानते हैं? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है सर? जब एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा तो हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा सर, अगर सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा और बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा? लॉस। एसपी किसको बोलते हैं बाबू? बेचने वाला दाम को। जैसे मान लेते हैं 100 रुपया में बेचे हैं कोई चीज को, तो सर खरीदे कितना में थे? मान लेते हैं खरीदने बोलते हैं सीपी, खरीदे हैं मान लो हम 90 रुपीज में और बेच रहे हैं 100 रुपया में, तो बड़ा कौन है? 100। उसमें से माइनस कीजिए 90, कितना आ रहा है? 10 रुपीज। यानी कि प्रॉफिट आपका कितना निकल गया? 10 रुपीज। ये एक चीज था प्रॉफिट। उसके बाद आपको पूछा जाता था सर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला था प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। देखिए प्रॉफिट अलग चीज होता है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। बहुत बच्चा लोग दोनों को एक ही समझता है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट का परसेंट है। जैसे मान लो प्रॉफिट तुमको 10 रुपया हुआ तो कितना परसेंट आप जो है प्रॉफिट आया आपको? चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट कितना आया है, 10 रुपीज। चलिए यहां पुट कीजिए। सीपी कितना में खरीदे थे? 90 रुपीज में, इंटू 100%। 0 0 इधर से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में कितना आ गया बाबू? 100। नीचे कितना आ गया? 9%। अब देखिए यहां से 9 को अप्रॉक्स में डिवाइड कीजिए तो कितना बार में आएगा? लगभग 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। यानी उतना 10 पॉइंट समथिंग इतना परसेंट का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आया? प्रॉफिट परसेंट। खैर उस पर भी नहीं जाते, यहां तक समझ आए। ये क्यों समझाए कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों अलग अलग चीज होता है। उसी प्रकार से लॉस, जैसे मान लो इस बार सीपी होता 100 रुपया में खरीदे हैं और एसपी सर 90 रुपीज में बेच दिए हैं, 90 रुपीज में बेच दिए, तो लॉस होगा ना बाबू। इस बार बड़ा कौन है? 100 माइनस 90 कितना आ गया? 10 रुपीज, ये लॉस। उसी प्रकार से लॉस परसेंट अलग होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला लॉस बाई सीपी इंटू 100%। आ रहा है बात समझ में? तो लॉस और लॉस परसेंट दो अलग अलग चीज है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट अलग अलग चीज है। अब हम एक चीज समझाते हैं। मान लो जो इस क्वेश्चन के लिए जरूरत है जिस चीज का, उस पे आते हैं हम लोग। देखिए आप जानते होंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको सीपी पता है कि कितना में खरीदे हैं, और प्रॉफिट परसेंट भी पता है, ये भी जानते हैं आप। मान लो दिया होगा क्वेश्चन में 10% का प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट एसपी निकालने का, डायरेक्ट एसपी खरीदे कितना में डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। देखिए क्या फॉर्मूला है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ये क्लास 7 क्लास 8 में था। उसी प्रकार सर अगर लॉस देता तब सर, जैसे सीपी दिया होता और लॉस परसेंट भी दिया होता सर, जैसे मान लेते हैं लॉस परसेंट 10% दिया है, तो क्या होता सर? एसपी का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, 100 या प्लस प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो जाता, लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। इजी है ना? समझ में आ गया? अभी इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है वो है 7। चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसको समझते हैं, जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन। ध्यान समझिएगा, एक टीवी है अपने पास, एक फ्रिज है, फ्रिज ही है ना, हाँ, एक टीवी है और एक फ्रिज है। अब इसको क्या किया ये बंदा? टीवी को गेन परसेंट में बेचा। कितना गेन परसेंट रखा है? 5% का।
और फ्रिज को जो गेन परसेंट में बेचा गया है, गेन परसेंट में बेचा गया वो है 10%। तो ओवरऑल ये दोनों को जब बेचे तो टोटल गेन देखिएगा ध्यान से, टोटल गेन हमको जो आया 3250 रुपीज का आया, टोटल गेन आया। अच्छा बाबू, गेन आया ना, गेन परसेंट तो नहीं आया है, तो गेन, इसका गेन और इसका गेन, दोनों का गेन जोड़ेंगे तब ना इतना आएगा। यानी गेन ऑन टीवी, टीवी के ऊपर में जो गेन आया, और फिर उसी तरह गेन ऑन फ्रिज, ये दोनों को जोड़ के 3250 रुपया आया। तो क्या लगता है तुमको, ये इक्वेशन 1 बनने वाला है, तो इसका गेन निकालना पड़ेगा ना। टीवी का हमको क्या निकालना पड़ेगा, गेन। सर टीवी का गेन कैसे निकलेगा सर, ध्यान से देखिएगा, टीवी का गेन कैसे निकलेगा। तो गेन का फॉर्मूला अभी सिखाए थे हम लोग। गेन का फॉर्मूला क्या था, गेन का, गेन परसेंट नहीं, गेन का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी। इसका भी गेन कैसे निकलेगा सर, एसपी माइनस सीपी। इसका एसपी क्या तुमको टीवी का कहीं पढ़े क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 7 पढ़िए, क्या कहीं एसपी दिया हुआ है, क्या कहीं सीपी दिया हुआ है। फ्रिज का भी एसपी और सीपी नहीं दिया। सर कैसे निकलेगा सर, फंस गया मामला। सुनिए, हम लोग देखिए खाली गेन परसेंट दिया है, हम लोग क्या करेंगे, सीपी को अपने से मान लेंगे कि लेट द सीपी बी एक्स, किसका, टीवी का। लिखना पड़ेगा आपको, लेट द सीपी ऑफ टीवी बी एक्स। उसी प्रकार से लेट द सीपी ऑफ फ्रिज बी वाई रुपीज। कितना मान लिया है, वाई रुपीज। अब देखिए सीपी कितना दिया हुआ है बाबू, सीपी को कितना माने, वाई, यहां सीपी को कितना माने हैं, एक्स। अब बताइए, अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर तुमको सीपी पता है, गेन परसेंट पता है, हमको एसपी चाहिए ना, फॉर्मूला में क्या चाहिए था, एसपी। तो पहले एसपी निकालेंगे, तो एसपी जब निकल जाएगा और सीपी एक्स पता है, तो एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा गेन। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक करके एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से बोलते हैं हम आपको, देखिए सीपी हम लोग मान लिए हैं एक्स, और गेन परसेंट पता चल गया 5%। गेन परसेंट कितना पता चल गया, 5%। तो हम एक फॉर्मूला बताए थे ना, सीपी और गेन परसेंट दिया है तो एसपी कैसे निकलता है। सर एसपी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि गेन निकालना है, गेन के लिए आपको एसपी का भी जरूरत है और सीपी का भी। समझ आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसका, टीवी का एसपी निकालते हैं। देयरफॉर एसपी किसका, टीवी का, टीवी का चल रहा है, ठीक है। तो टीवी का एसपी क्या फॉर्मूला होगा, जब ये सीपी और गेन परसेंट देता था तो 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, हाँ या ना, यस सर। 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 5%, परसेंट नहीं लिखना, खाली 5 लिखना है, 100 इंटू सीपी। सीपी आपका कितना आ रहा है, एक्स रुपीज। तो यहां कितना हो गया, 105 बाई 100 एक्स। यहां तक समझ में आया। उसी प्रकार एसपी, फ्रिज का एसपी निकालते हैं, किसका, फ्रिज का एसपी। तो क्या होगा फॉर्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। 100 प्लस गेन परसेंट इसका कितना है, 10, सिर्फ 10 लिखिए, परसेंट वही तो नीचे आके 100 है, ठीक है, इंटू सीपी कितना है अपने पास, वाई रुपीज। तो कितना हो गया, 110 वाई बाई 100, इसका एसपी निकल गया। अब बताइए इसका गेन निकलेगा, यस सर। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपके पास कितना है, 105x, इसको यहां भी लिख सकते हैं 105x बाई 100, और सीपी कितना था इसका, x रुपीज। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, 100 यहां होगा 105x माइनस ये 100x, तो कितना निकल के आ गया बाबू, बोलिए। 105 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बाई 100। यहां तक समझ में आया। अब इसका भी गेन निकाल लीजिए आप लोग। गेन का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है इसके पास, 110 वाई बाई 100 माइनस सीपी कितना है इसके पास, वाई। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, 100, ये तो 110 वाई माइनस ये 100 वाई, कितना आएगा, 10 वाई बाई 100। बाबू ये कैलकुलेशन है, ये सब आना चाहिए एलसीएम वगैरह लेने के लिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं आता तो पहले इसको क्लियर कीजिए एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो ये 110 वाई बाई 100, ये किसका गेन निकला, इसका, ये गेन निकल गया इसका। अब बताइए फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि टोटल गेन कितना आता है, 3250 टोटल गेन, यानी इसका गेन, तो इसका गेन कितना है 5x बाई 100। चलिए 5x बाई 100,
प्लस इसका गेन कितना है फ्रिज का 10y/100 इक्वल टू टोटल गेन कितना बोला था 3250। क्या ये इक्वेशन 1 बना? हाँ सर बन तो गया, लेकिन क्या आप लोग इसको इक्वेशन बनाना आता है? यस सर। 100 एलसीएम 5x प्लस 10y इक्वल टू 3250। सर इसको उधर भगा देंगे तो 3250 में 2 जीरो और इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस 10y। क्या लगता है यहां से 5 कॉमन भी कर सकते हैं आप, x प्लस 2y इक्वल टू 325000। ये 5 से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा ना बाबू, इंटू है तो उधर जाएगा डिवाइड। 5 6 30, 2 बच गया 5 5 25, 1 2 3, यानी क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 65,000। अब इसको बना दीजिए इक्वेशन 1। आप यहां भी बना सकते थे, यहां एकदम सिंपल लिख रहा है। क्या तुम लोग को समझ में आया? अभी इक्वेशन 1 बना। सर किए क्या? ध्यान से समझिएगा बाबू, हमको इसका टीवी का सिर्फ गेन परसेंट दिया था, फ्रिज का भी सिर्फ गेन परसेंट दिया था। हम खुद से क्या किए, सीपी इसका मान लिए, टीवी का सीपी को x और फ्रिज का सीपी को y। अब हम देखें कि जब सीपी और गेन परसेंट पता है तो एसपी आराम से फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो फार्मूला लगा के हम एसपी निकाल लिए। एसपी आ गया आपका 105x/100। उसके बाद क्या जानते हैं, गेन निकालना था, क्योंकि बोला था टोटल गेन इतना है तो इसका गेन निकालना होगा। गेन कितना आता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी है आपके पास 105x/100 और सीपी है आपके पास x। वो दोनों का कैलकुलेशन एलसीएम लेके निकाले, फाइनली आया 5x/100। उसी प्रकार फ्रिज का जो y माना गया था और गेन परसेंट दिया था, हम उससे एसपी निकाले और एसपी फार्मूला के द्वारा निकाले तो पता चला एसपी निकल गया 110y/100। फिर इसका भी गेन निकालना है। गेन कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी इसका कितना है 110y/100 माइनस ये क्या है y। अब 110y माइनस 100y डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग का गेन ये आ गया। अब टीवी का गेन और फ्रिज का गेन, ये दोनों का गेन यानी कि ये और ये दोनों का प्लस 3250 के बराबर है। उसके बाद यहां एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन को यहां से 5 कॉमन लेके पहला इक्वेशन बनाया गया। ये बात समझ में आया? अब इसी प्रकार फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो क्या सर यहां इस बार गेन अलग देगा तो एसपी अलग निकलेगा, समझे? जैसे सेकंड इक्वेशन के लिए ध्यान से समझिएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या तुमको कहा गया, बट ही सेल द टीवी 10% गेन। अगर वो टीवी को 10%, इस बार गेन परसेंट कितना करना है 10, तो यहां फॉर्मूला क्या जाएगा 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 110y/100। समझ में आ रहा है? तो यहां से तुमको एसपी निकल जाएगा, तो यहां से गेन अलग निकलेगा इस बार। हाँ सर ठीक है। फ्रिज में बताया गया, फ्रिज को लॉस में इस बार बेचा गया, 5% लॉस में। इस बार क्या किया गया, 5% लॉस में बेच दिया, तो यहां लॉस परसेंट 5% रहेगा। फार्मूला क्या बनेगा 100 माइनस लॉस, यानी यहां पर भर देंगे हम लोग 5 लॉस में 5% डिवाइडेड बाई 100। तो 100 में से लॉस माइनस करेंगे तो 95/100 इंटू y निकल जाएगा इक्वल टू 110y/100, यानी यहां 95y/100 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? फिर से बोल रहे हैं, इस बार फ्रिज में लॉस परसेंट दिया है तो एसपी कैसे निकलेगा 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, 5% माइनस करेंगे तो 100 में लॉस माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा बाबू बताइए 95, यानी 95y/100 हो जाएगा। उस हिसाब से गेन नहीं निकल के क्या निकलेगा इस बार लॉस। इस बार क्या निकलेगा बाबू लॉस। तो यहां पर लॉस निकालेंगे, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। सीपी यानी इस बार y को आगे रखेंगे और एसपी को कहां रखेंगे पीछे, और इसके बाद गेन निकल के आएगा, सॉरी लॉस निकल के आएगा। ध्यान रहे एसपी माइनस सीपी नहीं होगा, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब सीपी यहां y होगा और लॉस एसपी जो निकला था वो 95y/100, उसको पीछे रख के सॉल्व करके लॉस निकालेंगे। अब क्या बोला ओवरऑल गेन, उसको उसमें भी ओवरऑल गेन आया 1500 का। कितना गेन आया 1500। तो फाइनली क्या स्टेटमेंट बनेगा सेकंड इक्वेशन के लिए, इसका गेन जो आया था आपके पास ये 10% इस बार लेंगे तो 110x गेन आएगा 10x/100। अब देख लीजिएगा तो यहां लिखेंगे इस बार 10x सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है कि 10x, आप देख लीजिएगा गारंटी 10x/100 आएगा पहला का गेन टीवी में। जब 10% रहेगा तो 10x/100 आएगा। देखो ना 5 जब था तो क्या आया था 5x/100, जब 10 होगा तो क्या होगा 10x/100। अच्छा लॉस कितना बोला था, लॉस कितना इस बार लॉस हुआ था ना इसमें,
तो प्लस नहीं करना बाबू, गेन होता तब प्लस करते, लॉस बोला है तो माइनस करेंगे। और लॉस कितना आया था यहाँ पे, देखिए कितना परसेंट बोला था इस बार, लॉस 5%, तो यहाँ आएगा 5y/100। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ 5y/100 आएगा। समझ में आ गया? डी इक्वल टू जोड़ेंगे तो कितना कितना बता रहा है, 1500। ये दूसरा इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन करिए या फिर सब्स्टिट्यूट करके इस तरह का टाइप को भी सॉल्व कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, लेकिन आप आराम से अगर सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। अब जो है हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, इरेज किया जाए इसको। कुछ भी डाउट होगा जरूर से जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल बताइए आप प्लीज, है ना, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है या फिर पूछ रहे हैं तो बताइए भी। ठीक है, अब जो अगला हम लोग टाइप देखने वाले हैं इसमें का, वो है एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर 8 में सिंपल इंटरेस्ट का कहानी है, P × R × T वाला, है ना, बहुत इजी है। आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा ईच वन ऑफ A एंड B हैज अ सम मनी। A के पास और B के पास कुछ मनी है और A जो है गिव दे देता है 30 रुपीज टू B। A क्या करता है, 30 रुपीज दे देता है B को, एंड देन B विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ A। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्रिएट किया है ना, लेकिन देखिए कितना आसान भाषा में इसको हम लोग बनाएंगे। क्या क्या बताया पहले समझ लेते हैं। A और B, यहाँ पे दो बंदा है A और B, इसके पास भी कुछ मनी है, मान लेते हैं X है, इसके पास भी कुछ मनी है, मान लेते हैं Y है। मान लेते हैं कि इसके पास X मनी है, इसके पास Y मनी है। आगे क्या बताया, इफ A गिव 30 रुपीज टू B, अगर A जो है B को 30 रुपया दे देता है, ध्यान समझिएगा क्या बोला है, A किसको दे रहा है, B को। A दे रहा है, कहीं से हम लोग नहीं दे रहे हैं, A दे रहा है उसको B को 30 रुपया। तो बताओ न्यू अमाउंट जो होगा, न्यू अमाउंट A के पास कितना होगा। सर वो 30 दे दिया तो अब इसके पास X - 30 होगा, हाँ या ना, क्योंकि घट गया होगा। और न्यू अमाउंट B के पास कितना होगा, B के पास कितना होगा, सर ये बढ़ गया होगा, जितना होगा उसमें 30 बढ़ गया होगा। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस सर। आगे क्या बोला है, ध्यान समझिएगा, सुने, समझ आया। इफ A गिव 30 रुपीज टू B, अगर A B को 30 रुपया दे दिया तो भैया इसके पास घट जाएगा ना, X - 30 हो जाएगा, घट जाएगा 30 रुपया, और इसके पास 30 रुपया बढ़ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, देन विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ A। तो देन B के पास क्या होगा, विल हैव ट्वाइस द मनी। तो B के पास, ध्यान समझिएगा, ऐसा करने से अभी इसके पास इतना है और Y के पास इतना, B के पास इतना है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, X - 30 जो A का रुपया था और जो B का रुपया था, ऐसा करने से क्या हुआ, B जो है वो 2 गुना हो गया। ध्यान समझिएगा क्या लिखा, ध्यान समझिए। अगर ऐसा करने से देन B विल हैव, B के पास ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ A, लेफ्ट विथ A, यानी A के पास जितना पैसा होगा उसका ये 2 गुना हो जाएगा। कौन, B। बाबू 2 गुना होगा तो बड़ा ना हो जाएगा। ध्यान समझिए, हम आपसे अगर हम बोले हम आपके पास जितना भी रुपया है हम आपसे 2 गुना ज्यादा है, तो भैया हम ज्यादा, हम बड़े हो गए ना, और आप क्या हो गए, छोटे। यानी पैसा में, इसे माइंड नहीं कीजिएगा, पैसा में क्या हो गए, हम आपसे 2 गुना है तो क्या हो गया, मेरे पास 2 गुना, यानी आपसे पैसा मेरे पास ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो हम क्या किए, बड़ा कर दिए। लेकिन आप जानते होंगे कि इक्वेशन को इक्वल करके चलना पड़ता है। इक्वेशन को कैसे करके चलना पड़ता है, इक्वल, बैलेंस। अगर आप 2 गुना हम आपसे ज्यादा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जो बात इसके लिए बोला गया 2 गुना, अगर हम इक्वेशन को बराबर करना चाहते हैं तो ये 2 गुना आप इसके साथ कर दीजिए। सर कैसे, सर कैसे, सुने क्या बोले हम, अभी क्या बोला था क्वेश्चन,
कि इसके पास अब इतना रुपया है, इसके पास इतना रुपया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि ए के पास जितना रुपया है, ऐसा करने से क्या हुआ, बी के पास जितना रुपया था ये 2 गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा तो बड़ा ना हो जाएगा। तो इक्वेशन को हमको क्या करना है, इक्वल। तो हम क्या सिखा रहे हैं कि इक्वल करने के लिए जो बात इसके बारे में बोलेगा, जैसे 2 गुना ज्यादा है, 20 रुपया ज्यादा है प्लस 20, ये बोलता, या फिर बोलता कि 20 रुपया कम हो जाता है, या फिर बोलता 2 गुना बढ़ जाता है, तो जो बात इसके बारे में बोला जाएगा वही काम आप 2 गुना इसके साथ कर दीजिएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, बराबर। सर कैसे समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई बंदा बोला तुम्हारे पास और तुम्हारे सर के पास तुमसे 20 रुपया ज्यादा है, ध्यान समझिएगा, सर के पास तुमसे 20 रुपया ज्यादा है। तो अगर मेरे पास 20 रुपीज ज्यादा है, ध्यान समझिए, अगर मेरे पास 20 रुपीज ज्यादा है और अगर हम 20 रुपीज आपको दे दे तो हम लोग बराबर हो जाएंगे ना, यानी 20 रुपीज आप कम है, हम आपसे 20 रुपीज ज्यादा है, ध्यान समझिएगा, हम आपसे 20 रुपीज ज्यादा है, 20 रुपीज। तो कोई बंदा आके आपको 20 रुपीज दे देगा, मेरा में से 20 रुपीज निकाल के आपको दे देगा, तब हम लोग बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। हम आपसे कितना रुपया चाहते थे, 20 रुपीज। कोई बंदा आया मेरे से 20 रुपीज निकाला और आपको दे दिया, बोला लो अब दोनों रो मत, लो हो गया बराबर, हो जाएगा हाँ या ना। तो यानी जो बात मेरे लिए है, जैसे 20 रुपीज हम ज्यादा है तो आपको ज्यादा कर दिया, हम 2 गुना है तो आपको 2 गुना कर दिया, समझ में आ रहा है ना। तो यानी इक्वेशन इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, जो बात जिसके बारे में बोला जाएगा ट्वाइस हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना कम हो गया, दूसरे को वही काम कर दीजिए, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर। ये इक्वेशन बराबर करते हैं, इसको बोलते हैं तराजू इक्वल करना, इक्वेशन हमेशा इक्वल करके चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां से इंटू करिए आप लोग, तो क्या होगा 2x माइनस 32 जा 60, और यहाँ पे क्या हो गया y प्लस 30। अब आप जानते होंगे 2x, y को एक तरफ बुला लो, उधर बुला लो, चलो y आ जाओ भाई, ये 60 उधर भगा दो, 30 है, 60 उधर जाके प्लस 60, कितना हो गया 90, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। क्या लगता है पहला इक्वेशन बन गया, यस सर। समझ आया फर्स्ट इक्वेशन, फिर से एक बार बोला जाए, फिर से एक बार पूरा ओवरऑल समझा देते हैं आपको, इरेज करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं बताया गया 2 बंदा है, दोनों के पास कुछ रुपीस है, मान लेते हैं इसके पास x रुपीस है, इसके पास y रुपीस। अब क्या बोला, इफ ए जो है 30 रुपीज दे दिया बी को, इफ 30 रुपीज, ए जो है 30 रुपीज दे दिया बी को, तो न्यू अमाउंट इन ए के पास नया अमाउंट क्या होगा, न्यू अमाउंट ए के पास ना, हाँ ठीक है, नया अमाउंट ए के पास क्या बचा बताओ सर, 30 रुपीज दे दिया था ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 30। और बाबू न्यू अमाउंट बी के लिए कितना होगा सर, ये 30 रुपया बढ़ गया होगा क्योंकि उसको 30 रुपया मिला है, बात समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ऐसा करने से क्या हुआ, ये हिस्सा 2 टाइम हो जा गया, ये हिस्सा ट्वाइस हो गया, बी जो है ट्वाइस हो गया है, तो इक्वेशन बराबर करने के लिए ट्वाइस किसको कर देंगे, x माइनस 30 को ट्वाइस कर देंगे, तो इक्वेशन अब किसके साथ बराबर हो जाएगा, y प्लस 30। समझ में आया, तो ये हो गया इक्वल, ये क्या हो गया इक्वेशन इक्वल। अब यहां से सॉल्व करना आता है आपको, 2x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 30। अब 2x इसको बुला लीजिए माइनस y, इधर 30 इसको इधर भगा दीजिए, प्लस में चला जाएगा, यहां बच गया तुम्हारा 2x माइनस y इक्वल टू कितना निकल गया 90, इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है या नहीं। अब चलिए हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है बट इफ बी गिव 10 रुपीज टू ए। क्या बोल रहा है, अब अगर बी 10 रुपीज दे दिया ए को, अब पहले क्या किया था, ए दिया था 30 रुपीज उसको, इधर जा रहा था, अब उल्टा बोल रहा है क्या होगा अगर बी इस बार 10 रुपीज इसको दे देगा। समझ में आ रहा है, इफ बी गेव 10 रुपीज टू ए, किसको दे दिया, ए को, 10 रुपीज टू ए, देन न्यू अमाउंट। अब नया अमाउंट क्या क्या होगा, नया अमाउंट ए के लिए बताओ नया अमाउंट क्या हो जाएगा सर, पहले x था अब x प्लस 10 हो गया सर, यस। बी के पास कितना हो गया सर, 10 रुपया खाली हो गया उसका जेब से, यानी y माइनस 10 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा होने से क्या हुआ, अब पढ़िए क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, क्या हुआ ऐसा करने से, बताया
ऐसा करने से जो है ना ए विल हैव थ्राइस, ए के बाद थ्राइस यानी 3 गुना, ट्वाइस 2 गुना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, समझ में आ रहा है? तो थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विथ बी। क्या बोला? इस बार ए जो है ना ये 3 गुना हो गया, ये कितना टाइम्स हो जा रहा है? 3 टाइम्स। किसका? वाई का। तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया अभी, जो बात इसके बारे में बोला इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको दे दो, यानी x प्लस 10 अगर इक्वेशन बराबर करना है तो y माइनस 10 के साथ 3 टाइम्स को इंटू कर दीजिए। अब देखिए x प्लस 10 3y माइनस 30। अब क्या करना है? y को इधर बुला लो, चलो बुलाओ, ऐसे नहीं बुलाना है, ठीक है? चलिए उसको बुलाते हैं, आ जाओ। माइनस 3y, उसको भगाओ, चलो भाग जाओ उधर, चलो 30 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास? x माइनस 3y इक्वल टू कितना निकल गया? माइनस 40। ये हो गया इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 इक्वेशन को क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलिए अब एग्जांपल अब नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर है। क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। अब हम लोग उस पे बात करेंगे, ठीक है? इरेज करते हैं इसको। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर जो है ये भी एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि होपफुली इसको अपलोड होने के तुरंत बाद ही आपको अगले वीडियो में जो है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर करके ये एक टॉपिक हम उसको समझा देंगे। एक एक टॉपिक छोटे छोटे बना देंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर का। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर पे पूरा क्लियर हो गया, ये टॉपिक इसके साथ आएगा। फिर हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन नंबर का एक छोटा सा टॉपिक बना देंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो और पढ़ने में भी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब प्रॉब्लम्स ऑन नंबर को हम लोग क्लेरिफाई करेंगे उसको। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। और खूब खूब मस्ती कीजिए, गर्मी छुट्टी का खूब आनंद उठाइए, लेकिन आप अपना एम, अपना फोकस ना भूलिए कि आप क्लास 10 में बैठे हैं। आपका मार्क्स जो है इस बार का रिजल्ट तो आप देखे होंगे, कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो कहीं बहुत ज्यादा खराब भी हो रहा है ना? रीजन साफ है कि बच्चे जो है लास्ट का मंथ में जो है हमेशा ध्यान देने का कोशिश करते हैं। 2 मंथ 3 मंथ में सोचते हैं कि हम उलट देंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। साल भर पढ़ना होता है अच्छा नंबर के लिए, ठीक है? आपका एक एक क्वेश्चन पे, एक एक वर्ड पे, एक एक स्टेटमेंट पे इतना सुंदर कमांड होना चाहिए ताकि मैथ्स का आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? तो खूब खूब मेहनत कीजिए, बाकी हम आपके साथ हैं। चलिए बाय सब लोग।